नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज है दीपावली और आप सब इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, इसकी मैं कामना करती हूँ, उम्मीद करती हूँ। और अब आपके रिव्यूज कैसे छोड़ सकती हूँ, मुझे तो दिवाली की छुट्टी नहीं है। तो चलिए आपके रिव्यूज पे बात करते हैं, आज के एपिसोड पे बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये उत्सव आप सभी के मन और जीवन में प्रकाश प्रसारित करे। हमेशा आप सभी के जीवन में खुशियां रहें, आप सभी के घर में सुख समृद्धि शांति स्वस्थता रहे। और कुमुदिनी जी, थैंक यू, आपने वो जो कविता बोली पथ पथिक और परीक्षा, वो ऐसी क्या जिसमें शूल ना हो, ये कविता आपकी सच में दिल को छू गई। मुझे इसीलिए छू गई क्योंकि मैं तो हैंडीकैप्ड हूँ, कम पढ़ी लिखी हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे बधाई दी और दिल से कहा कि मैं दिन दूनी रात चौगुनी करूँ। मैं आप सभी के माध्यम से मैं बहुत धीरे धीरे आगे ही बढ़ रही हूँ, मुझे हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। मैम, अभी आपका वीडियो देखा, आपके वीडियो में आपने बताया कि अनुज अनुपमा का तलाक नहीं होगा। और पहले जो प्रोमो दिखाया जा रहा था वो ऑडियंस की फीडबैक के लिए दिखाया जा रहा था कि बापू जी कपाड़िया हाउस आ गए और अनुपमा विदेश है, वहाँ पे छोटी जैसी कोई बच्ची दिखती है तो वो मुड़कर देखती है। वो आपने बताया। आज का धारावाहिक देखा, आज के धारावाहिक से मुझे जो चार पांच बातें सीखने को मिली। पहली, मन घर से अलग रहो, दूर रहो, लेकिन मन से नहीं। शाह उसके द्वारा ये सीखने को मिला। और कपाड़िया हाउस में ये मीठी नोकझोंक अनुज अनुपमा की चल रही थी। उस समय रोमिल और उसका खुश होना, और बाद में दोनों ही कुकर ले लो, ये रोमिल ने उसको सलाह दी। अच्छा लगा ये। दूसरी बात ये सीखने को मिली कि एक दूसरे को समझकर चलना चाहिए। तीसरी बात पाखी के द्वारा ये सीखने को मिली कि अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने रिश्ते बनाओ और तोड़ो। अभी उसको ज़रूरत है क्रेडिट कार्ड की तो अधिक से मांग रही। कल आपने अपने वीडियो में भी बताया था कि पाखी का दूसरा टारगेट होगा अधिक। अधिक ने उसको अपना क्रेडिट कार्ड नहीं दिया तो वो कहती है कि अब मैं क्या करती हूँ देखो तुम। अनुपमा तो कपाड़िया है ना, लेकिन तो अनुपमा का पति मेरे लिए पापा जैसा है, तो उसे तो मुझे क्रेडिट कार्ड देना ही चाहिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने रिश्तों को बनाओ और बिगाड़ो। हालांकि पाखी अब तो वनराज शाह की बेटी है, इसीलिए आपको बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। और तीसरी बात, आज के धारावाहिक से ये सीखने को मिली कि मालती देवी अनुज अनुपमा को अलग भी कर रही हैं। और अगर आपके इरादे मालती देवी नेक हैं, कि आपको लगता है कि बरखा ने आपको उकसाया और आपको लगता है कि ये सब शाह हाउस में दे रही है, तो शाह हाउस में स्वाभिमानी लोग हैं। वो अपनी दो बहुएं कमा रही हैं, काव्या और किंजल, उसके भी पैसे नहीं ले रहे हैं। हालांकि बापू जी मिठाई और फरसान कर के घर घर बेचकर वो कर रहे हैं, अपना दिवाली की बख्शिश देने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। बेटे के पास में मांग सकते हैं ये लोग, बहू के पास में नहीं, तो अनुपमा के पास में कहाँ से मांगेंगे। तीसरी बात, आज के धारावाहिक से ये सीखने को मिली कि अनुपमा जब शाह जाती है तो बापू जी पहले तो उससे छिपाते हैं और कहते हैं कि ये तोशु किंजल के लिए मिठाई बनाई है। तब अनुपमा कह देती है कि ये चकली तो तोशु खाता नहीं है, ये आपने बहुत बड़ा ऑर्डर लिया है। तो मैं हूँ ऐसा, आपको मैं नहीं कहूँगी कि आपके आत्मसम्मान को मैं ठेस नहीं पहुँचाऊँगी। अनुपमा के भाई और माँ भी तो स्वाभिमान से जी रहे हैं। वो भी तो अचार पापड़ और टिफिन सेवा करते हैं। उन्होंने भी तो कभी भी अनुपमा के पैसों पे
नज़र नहीं डाली। बरखा जित आज के धारावाहिक से ये भी समझ में आया कि बरखा जितना तुम मालती देवी को उकसाओगी, अभी भले मालती देवी अनुज अनुपमा को अलग करने की साजिश कर रही हो, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी भी बारी आएगी, आपको भी कपाड़िया हाउस में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मत खोदो गड्ढा बरखा। और आप भी तो पढ़ी लिखी होके फ्री में मुफ्त का माल तोड़ रही है ना, आप में भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। मैम मैंने एक कहीं प्रोमो देखा था कि छोटी अनु की डेथ हो जाती है, मालती देवी के दूसरे बेटा जो विलन है उसकी वजह से इल्ज़ाम अनुज अनुपमा पे आता है। और ये जो आपने तलाक वाली बात कही है, तो इसमें तलाक होता है और खून आखिर खून होता है। अनुज धीरे धीरे मालती देवी की तरफ झुकते जा रहे हैं। अनुज कान आँख खुले रखिए, क्योंकि आपके आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को साथ में देखकर खुश नहीं है। इसमें पाखी, बरखा, अधिक, मालती देवी ये सभी आ जाते हैं। और अनुपमा मालती देवी के तानों को समझ रही है, लेकिन वो बोलने चाहती है, लेकिन अनुज के सामने कुछ नहीं बोल रही। अनुपमा कहीं देर न हो जाए आपको अपने पति को सच बताने में, और कहीं ये साजिश करने वाले अपनी उसमें कामयाब ना हो जाए। अगर मालती देवी की तुलना आप माया से भी कर रही हैं, तो माया को भी आपने खुली छूट दी थी कि जाओ, तुम जाओ, पिकनिक में जाओ, ऐसा करो। मालती देवी को भी अनुज के साथ में अकेला छोड़ के जाना बहुत बड़ी गलती है। माया तो हालांकि सिर्फ अनुज से प्यार करती थी, इसीलिए उसने आपको वो किया था। सिर्फ आप अपने आप को और अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी वो। लेकिन मालती देवी तो पूरी की पूरी साजिश का पिटारा है। वो किसी की सगी नहीं है, यहाँ तक कि वो अनुज की भी सगी नहीं होने वाली। अभी बेटा बेटा कर रही है, लेकिन इसके पीछे उनकी कुछ मंशा अलग ही दिख रही है। अगर आप लोग सावधान नहीं हुए अनुज अनुपमा, तो कुछ भी हो सकता है। वर्षा जी, आपका ऑडियो कल बहुत अच्छा था, और आपके ऑडियो में हमेशा कुछ नई बात होती है, नया सीखने को मिलता है। आपके ऑडियो में आपने कल मोदी जी के उस यूपीआई ऐप के प्रोमो के बारे में बताया, जिसमें लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल बताया गया था। हमें अपने आसपास के ही क्षेत्र से चीज़ें लेनी चाहिए इस तरह की, और स्वदेशी अपनाओ, और आत्मलंबी बनो, इस तरह का। वो बहुत अच्छा लगा आपका ऑडियो। ख्याति जी, आपका भी ऑडियो अच्छा था। और आप दोनों के रेखा जी, आप महिमा जी, ख्याति जी, कुमुदिनी जी, वर्षा जी, संदीपनी जी, संयुक्ता जी, श्रद्धा जी, आप सभी को हैप्पी दिवाली। अंजू मैम, आप सभी को हैप्पी दिवाली वंस अगेन। आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, और आप सभी की खुशियों को कभी किसी की नज़र न लगे। आप सभी अपने जीवन के हर पड़ाव में आगे बढ़ते रहें, और हमेशा तन मन से खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच अंजू मैम, वंस अगेन आपको भी हैप्पी दिवाली। ये बात आपने सही कही है मनीषा जी कि स्वाभिमान से जी रहे हैं। मैं यहाँ पे जरूर एक चीज ऐड करना चाहूंगी। मेरे मदर जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनसे ये चीज मैंने सीखी कि जब भी कोई ऐसा स्टेज आती है जहां पे हम नहीं कमा पाते हैं, बच्चे अपने आप आके पैसे दे दे माँ बाप को अपनी जेब खर्ची के तौर पे, जैसे माँ बाप बच्चों को देते थे, तो अलग बात है। अगर माँ बाप को बच्चों से भी पैसे मांगने पड़े तो उनको जरूर शर्म आती है। वही जो आज जो यूज किया गया था कि हाथ जो ऐसे करते हैं, जब ऐसे होंगे तो उसमें बहुत तकलीफ होती है। तो बापू जी इसीलिए ना तो काव्या से मांग रहे हैं पैसे, ना ही उन्होंने ये बात जो है केंजल के सामने शो की है, क्योंकि वो लोग हैं जो घर के सब आने जाने वालों को बख्शीश देते हैं। आज के दिन सबकी दिवाली हैप्पी हो, इसलिए सबको जितना 100-50 जो भी है वो देते हैं। तो वो वही चीज कमाने की कोशिश कर रहे हैं इस काम से। तो ये स्वाभिमान तो डेफिनेटली है। और
आपने सही कहा, अनुपमा की माँ और भाई भी काम करते हैं, टिफिन सर्विस करते हैं, वो भी स्वाभिमानी है, इसलिए अनुपमा में इतना स्वाभिमान है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और मालती देवी जैसे लोग शायद इन बातों को नहीं समझते हैं, तो इसीलिए ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वाभिमान होता नहीं है। बरखा का कहाँ स्वाभिमान है? बरखा तब से इतनी बातें सुनने के बाद भी वहीं पे पड़ी हुई है, नहीं है। तो ये बात आपने सही कही। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू, गुड आफ्टरनून अंजू मैम, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली। हमारी प्यारी सारी दीदियों को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। आपका सबके घर में मंगलमय हो और आप लोग सब खुश रहे। और आज का कहना है कि मैं आज अनुपमा के लिए कहना चाहूँगी कि मुझे अब बहुत कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। मतलब अनुपमा का वो जो प्रोमो आया है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद अलग ही हो गए हम लोग। हाँ, डाइवोर्स नहीं हुआ होगा या कोई टूर पे भी जाने का बात हुआ। उसमें बोला गया था ना कि क्या बोलते काव्य ने कहा था कि माया काव्य ने कहा था कि थोड़ा ब्रेक लो, अपने आप के लिए भी टाइम निकालो। शायद वो ब्रेक ली है, अमेरिका गई होंगी थोड़ा घूमने के लिए अकेले, तो वो ब्रेक ली है। लेकिन वो कैंटीन वाला देखकर ना तो माथा ही सरक गया कि घूमने आदमी जाता तो कैंटीन में जाता नहीं है स्पेशली। और तो और एक चीज़ और कहना है, अनुपमा अपने पैर पे खुद लाठी कुल्हाड़ी जो बोला जाता है ना वो मारती है। उसे खुद को समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। माँ बेटे को मिलाने के चक्कर में अब पति पत्नी का रिलेशन खराब कर रही है मैडम, और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच महिमा, आपका ऑडियो अच्छा था, शॉर्ट था, स्वीट था, मगर अच्छा था। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सबको बहुत 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 ढेरों बधाइयाँ और आज का दिन सबका बहुत अच्छा जाए। कल से जो प्रोमो आज के शो में बोलूँगी कि आज का शो मुझे मन नहीं लगा शो देखने में, क्योंकि कल जो प्रोमो देख लिया था, कल से जो प्रोमो दिखाया जा रहा है अनुपमा अमेरिका वहाँ उसकी वो जो हालत देखी कि उदास थी, खुश नहीं है। छोटी का छोटी का या छोटी की याद आ रही है उसे वहाँ, और वो जो गले में मंगलसूत्र नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, तो वो देख के तो बहुत ही झटने डर ही गया था कि अरे अभी ये क्या। नहीं, हम लोग मान को साथ में देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग अनुपमा को पसंद नहीं करते वो उनकी भी वही इच्छा होती है। हमेशा में सुनते हैं हम लोग अपने कमेंट्स में अगर देखते हैं और उनकी बातें भी सुनते हैं कि सबको मान देखना है, मान को साथ में देखना है। तो वो पता नहीं, पर वो बहुत डर लग रहा था। पर आपका भी मैंने ऑडियो सुना तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि तलाक नहीं होगा, तो सही बात है। अभी तो मैंने कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि ये क्या दिखा रहे हैं यार, ऐसा क्या दिखा रहे हैं। हर बार प्रोमो गलत नहीं हो सकता। जैसे उस दिन भी बताए थे बाबा पूजी अनुपमा के घर आ गए, तो वो 6 नवंबर से शुरू होने वाला, तो जो नहीं दिखाया आपने कहा फीडबैक के लिए, तो हाँ ये भी फीडबैक के लिए होना चाहिए। नहीं देख सकते मान को अलग, क्योंकि मान के बिना शो में कुछ भी मतलब नहीं है। हम लोग जब भी देखते हैं, जैसे आज बता रहे ना कि आज हमने जब वो प्रोमो देख लिया, तनुज अनुपमा की वो नोकझोंक कुकर लेने के लिए जो चल रहा था, कौन सा कुकर लिया जाएगा, तो पता है मैम उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा था। आज ऐसा लगा कि अरे इनको तो अब अलग कैसे हो जाएंगे, तो वो अगला देखकर भी आज का शो एंजॉय नहीं कर पाए। तो क्या ही वो उस समय हम लोग अनुज अनुपमा को ऐसा अलग देखेंगे। नहीं, मालती देवी ऐसा बहुत गंदा हरकतें करी जो से आज उन्होंने उसको अनुज को वहाँ जाने नहीं दिया, रोक रही है। तो वो भी डर लग रहा था कि यार ये कामयाब होती जा रही है। और उन्होंने जो कहा कि दिवाली पे धमाका है, तो उस वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा ही घबराहट हो रही थी, सच में हो रही थी। पनंजू जी आपके आज का जो वीडियो देखा उससे सच में राहत मिली, बहुत सुकून है वो। नहीं तो आज तो ऐसा लगा था कि मालूम नहीं त्यौहार कैसा होगा। एक अजीब सा टेंशन और ऐसा इतना जुड़ गया है मैम इस शो से हम लोग। और मेरे लिए तो ये मेरा इकलौता ऐसा शो है कि मैं सिर्फ अनुपमा देखती हूँ, बाकी के शो में देखती नहीं हूँ। एक आधा कभी एक आध बार देख लिया तो, पर तो फिर अगर अनुपमा में अनुज ही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा देखने का। तो हम लोग अनुपमा भी मेरी बहुत फेवरेट है। मुझे मान दोनों अच्छे लगते हैं। अनुपमा की हर सब वो बातें बहुत सही। आज उसने जब शाह उसमें गई तो वहाँ जो बापू जी का देखा, तो उससे भी ये लगता कि यार ये तो आना ही नहीं चाहते, इन लोग इतने स्वाभिमानी है। और जब सही कहा आपने, काव्या से पैसा नहीं ले सकते, किंजल से नहीं, तो फिर ये कैसे अनुज उनके घर। आज वो बरखा भी बहुत घटिया हरकतें कर रही, कहती कि यहीं पे आके बस जाएंगे जो भी है। तो फिर अगर वो
अनाथ आश्रम का क्या, अनुपमा अमेरिका चल जाएगी, तो वो सब इतना चल रहा था। और सबसे बड़ा कि छोटी को तो वादा किया है। कल वो किसी ने कमेंट्स में कहा था, कह रहे थे कि छोटी की जान जा सकती है मालती देवी की साजिश से, और फिर वो इल्ज़ाम अनुपमा पे लगेगा, ऐसा कुछ। वो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कमेंट्स किया था। तो ऐसा कुछ होगा तो अनुज अनुपमा में झगड़ा हो जाएगा और उनके बीच में यही कि वो अलग हो जाएंगे, ऐसा जो दिखा रहे थे। तो नहीं, ऐसी घटिया हरकत है अनुपमा पे, ऐसा घटिया इल्ज़ाम जान वगैरह से लेने वाली बात ना सो तो नहीं लगेगा, मुझे वो नहीं लग रहा था, पर और कोई वजह होगी। पर अगर अनुपमा ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के जा सकती है, अगर इन दोनों के बीच में अलग होते हैं तो वो अमेरिका ऐसे नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगा। वो लग नहीं रहा था, पर क्या बताया, वो दिखा रहे हैं तो, या फिर किसी वजह से उसे जाना पड़े। तो वहाँ पे वेटर का काम क्यों कर रही है? अगर वो सपना पूरा अमेरिका का सपना, तो अमेरिका जाना उसका नहीं, अमेरिका जाके डांस करना सीखना सिखाना वाला सपना था अनुपमा का, तो फिर वहाँ वो वेटर का काम क्यों कर रही है? ये भी थोड़ा सा अजीब सा लगा था, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे हम, मैं तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और और फिर अभी जैसे डिम्पल का है, तो डिम्पल की भी बच्चे को, जैसे उसने अपने मरे हुए बेटे से, उसके आत्मा से प्रॉमिस किया था कि तेरे बेटे को संभालूंगी, उसको डांस सिखाऊंगी, जो भी उसका उनका तो रहा था कि उसको पालना है पोसना है। और ऐसे फिर वो फिर क्यों कैसे क्या बाबा पूजी को छोड़ देगी? बाबा पूजी का भी अभी, वो तो वनराज भी ठीक नहीं है, तो वो ऐसे सबको छोड़ के कैसे क्या जा सकती? तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये क्या, किस ट्रैक की तरफ जा रहे मेकर। तो ऐसा कोई भी देखना नहीं चाहेगा, हर कोई अनुमान को ही साथ देखना चाहते हो। मैं तो सबसे कहूँगी कि सब बोलो कि मान को ही साथ में देखना है, नहीं तो सच में शो में मजा नहीं आता। कल कुमुद ने जब इन्हें कहा था, कि सही कहा था, मुझे उनकी बात वो बहुत सही लगी कि मान के जब ऐसे रोमांटिक सीन, और जो आज वो मुझे वो जब कैंडल लगा रहे हैं, वो क्या बोलते उसको, कंदील लगा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में जो रोमांस के जो तड़के रखते हैं, वाकई में इनको देख के ही साथ में चेहरे पे ऑटोमेटिक ऐसे हंसी आ जाती, बड़ा अच्छा लगता था। पर आज वो सब होने के बाद भी हंसी नहीं आ रही थी, क्योंकि प्रोमो जो देख लिया था, बहुत ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या दिखा रहे हैं अभी इन लोग, और क्या होगा आगे चल के। अभी बहुत खुश है, फिर आगे क्या होगा। और पूरा परिवार, रोमिल रोमिल को भी बहुत जरूरत है आज अनुपमा की। रोमिल जैसे बच्चे को, उसने भी तो माँ का दर्द, माँ को, उसकी भी तो माँ छोड़ के चली गई। ये सब तो मुझे लगता है कि नहीं यार, अनुपमा की जरूरत सबको है, और हमको भी है। सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे अनुपमा से, वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी फुर्सत में बताऊंगी मैं कि क्या क्या सीखा है मैंने अनुपमा से। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा, आपके ऑडियो के लिए और राहत के लिए ही ये वीडियो मैंने डाला था, कि सब लोग जो अभी इस शौक में लगे हुए हैं कि तलाक हो जाएगा, एक प्रोमो आता है और शौक में चले जाते हैं, तो उनके लिए जो धारावाहिक को धारावाहिक की तरह देखते हैं, आएगा तलाक होगा या जो भी होगा देखा जाएगा, अभी जो चल रहा है उसमें मजा करते हैं, इसीलिए मैंने डाला था कि तलाक के चांसेस कितने कम हैं, है ही नहीं मेरे ख्याल से, तो होगा ही नहीं तलाक। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को जैसा जिस भावना से मैंने भेजा तो उसी भावना से समझा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। मालती देवी और बरखा अपनी चाल चल रही है, वो मेरे को समझ नहीं पड़ता, बरखा को समझ नहीं पड़ती है कि अनुपमा अगर नहीं रही तो उसका क्या होगा। मालती देवी उसको भी घर से निकाल देगी। बहुत गलत बता रहे, पर बाबू जी के ऊपर आज फकर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बुढ़ापे में भी अपने लिए किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मेहनत की। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये कल मैंने भी बोला था। और अपन अगर कर सकते हैं और अपनी वजह से अपने परिवार को मदद हो सकती है, या तो ये जैसे मालती देवी कह रही थी कि वो हाथ फैलाएंगे मेरा बेटा या यही करता है, तो वो गलत है। मालती देवी के मुंह पे तमाचा होगा। परंतु मैंने रिकैप में देखा, मतलब यूट्यूब पर भी मैंने देखा कि अनुपमा अमेरिका चली गई, अकेली है, ना छोटी है ना अनुज है। ऐसा सब नहीं दिखाना चाहिए। अनुज और राजेश हर बार क्यों इन दोनों को अलग करना चाहते हैं? पहले माया की वजह से अलग हुए, अब मालती की वजह से अलग होंगे, ये तो गलत बता रहे हैं। अनुपमा अमेरिका जाए नहीं, जाने के लिए ये नहीं है, पर वो कॉफ़ी हाउस में काम कर रही है, सड़कों पर अकेली घूम रही है, बॉल आता है तो ये ऐसा सब दिखा रहे हैं।
ये बहुत गलत दिखा रहे हैं कि मतलब मालती की जीत हो जाएगी। अनुपमा अगर अनुज को छोड़ अनुज फिर वही गलती करेगा जो माया के समय की थी अनुज ने, अनुपमा को छोड़ने की। ऐसा सब नहीं दिखाना चाहिए। ना ही अनुपमा ने अनुज को छोड़ना चाहिए, ना ही अनुज ने अनुपमा को छोड़ना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनते हुए, अनुज को कौन सी बड़ी बात है, वो तो अमेरिका भी शिफ्ट हो सकता है। अनुपमा का सपना है तो अनुपमा को ये करने के लिए ये बहुत गलत दिखा रहे हैं। इस तरह से देखने की इच्छा नहीं। मतलब आज दिवाली के दिन ये ऐसा सब दिखा रहे, कल से दिखा रहे, तो वो मतलब एक तरह से टेंशन हो गया कि अरे बाप रे अब फिर क्या होने वाला है, अब क्या। आप ये प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब ना दिखाए, बहुत गलत दिखा रहे हैं। हाँ, अनुपमा में इतना सब दिखा रहे हैं तो क्या आदमियों को छोड़ के ही औरतें आगे बढ़ती है, या हर बार अनुज वही गलती करेगा। पहले माया, फिर अब मालती। माया उसकी प्रेमिका बन रही थी इसलिए, और मालती उसकी माँ है इसलिए। जो माँ नहीं बन सकी वो मालती देवी को कैसे समझ नहीं पड़ता है कि अनुज की खुशी किस में है। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, पर ये सब अब देखने की इच्छा नहीं। इससे तब अब अनुपमा या तो देखना बंद कर देना चाहिए, पर लोग बंद नहीं करेंगे, इससे शो बंद हो जाना चाहिए। राजेश भाई क्या उल्टा सुल्टा सब दिखाते, पता नहीं क्या बता के ये करना चाहते हैं। मतलब सपरेशन सपरेशन सपरेशन, अरे दूसरे सपरेशन, ये अनुपमा में ही क्यों सपरेशन। इतना दुख, इतनी तकलीफ नहीं देखने की इच्छा, बिल्कुल भी नहीं देखने की इच्छा। थैंक यू अंजू मैम, और मेरी सारी सहेलियों को सुबह की ढेर सारी नमस्ते, और दिवाली की सबको बहुत सारी शुभकामना। आपको भी अंजू मैम ढेर सारी शुभकामना। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रेखा जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बार बार कहती हूँ कि ये धारावाहिक है। और बाकी अनुपमा अमेरिका गई या अनुपमा कहाँ पे गई, जो भी अनुपमा की हालत है उसको अभी जो दिखा रहे हैं प्रोमो में, वो कहाँ तक सच में आती है वो देखना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हो सकता है किसी ड्रीम सीक्वेंस में हो अनुपमा, हो सकता है कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिसकी वजह से अनुपमा ये पोजीशन पे पहुंची है, मगर अनुज और अनुपमा का तलाक तो नहीं हो सकता, इतना मुझे लगता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और एंजॉय कीजिए अपना फेस्टिवल। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन में मत फैले अंधियारा, रात न कोई काली हो खुशहाल किसान हमेशा, धरती पर हरियाली हो, आंखों में हो सपन सजीले, सूरज सा हर दीपक हो, सबके सुख में सब सुख पाएं, मंगल में दिवाली हो। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेखा जी आपका ऑडियो अच्छा लगा। वर्षा जी कल आप बहुत खुश थी, आपके ऑडियो से खुशी छलक रही थी। वर्षा जी मालती देवी चिढ़ने और कुढ़ने के लिए ही बनी है। वो हमेशा चिढ़ती ही रहती है अनुपमा से, उस अनुपमा से जिसके कारण वो कपाड़िया हाउस में रह रही है। बहुत ही एहसान फरामोश महिला है ये मालती देवी। आज का एपिसोड देखा, शाह हाउस में समर को याद किया जा रहा है और मान कुकर के लिए प्यार से झगड़ रहे हैं और रोमिल रिकॉर्डिंग कर रहा है। अच्छा लगा ये सीन, पर पाखी एज यूजुअल सड़ा समूह बनाकर बैठी है। अनुपमा समर को याद कर रही है। पाखी को फिर खरीदारी का पागलपन का भूत सवार हो गया। अधिक का क्रेडिट कार्ड चाहिए उसको। अधिक पाखी को सच का आईना दिखा रहा है जो कि उसको पसंद नहीं आ रहा है। अधिक ने साफ शब्दों में क्रेडिट कार्ड देने से मना कर दिया। बहुत अच्छा किया अधिक ने। ऐसी पागल लड़की के साथ ऐसा ही करना चाहिए। इसकी बदतमीजी देखो, कार्ड देखो कि कार्ड दे रहे हो या नहीं। जब अधिक ने मना कर दिया तो कह रही है अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे करो जाकर जो मन करे वो करो। मान मिठाई बना रहे हैं तो उस पर मालती का क्वेश्चन, इतनी मिठाई? उस पर अनुज ने बता दिया कि बाबूजी के लिए भी बन रही है मिठाई, तो वो मालती को अच्छा नहीं लगा। अब माँ बाबूजी की सालगिरह की पार्टी सुनकर मालती देवी की का पारा हाई। उस पर बरखा मालती को चिढ़ा रही है। बरखा ने मालती को और हवा दे दी। एक तो वो वैसे भी करेला, ऊपर से नीम चढ़ी। मालती देवी के तेवर तो बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। वो तो धमाका करने को तैयार बैठी है।
मान आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या देना है माँ बापूजी को। उस पर मालती आ जाती है। बातों बातों में अनुपमा को नीचा भी दिखाने का प्रयास कर रही है। देखो कैसे कंगन वाली बात मालती ने कह दी आज। अब उसका सुनने का मन कर रहा है लगता मालती का। मालती ने अनुज को रोक लिया बहाने से। बाबूजी काम कर रहे हैं, दोनों इमोशनल हो रहे हैं आपस में, और बाकी मेहनत करने पर बाबूजी परेशान हो रहे हैं। 4 दिन की छुट्टी दिवाली की सुनकर टीटू को कुछ अच्छा नहीं लगा। बाबूजी काम कर रहे हैं तो अनुपमा को पता चल गया काम के बारे में। अनुपमा खुश होती है और काम का सम्मान करती है और सोच को सलाम। मेहनत करने की कोई उम्र नहीं होती है, और एक बेशर्म पाखी है, उसको कुछ करना ही नहीं है सिवाय शॉपिंग के, बदतमीजी के। और एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। दीप जलते जगमगाते रहें, हम आपको, आप हमें याद आते रहें। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, दिल खुश कर दिया आपने सबके घरों में और सबके दिलों में दीप जला दिए अपनी इतनी सुंदर कविताओं से। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, और जाने से पहले, नंबर बताने से पहले, आप सबको दिल से दीपावली की शुभकामनाएं। ऐसे ही अपने घर को, अपने मन को रोशन रखिए। और अब नंबर बताती हूँ जिसपे आपको ऑडियो या वीडियो भेजने हैं। जिन्होंने नहीं भेजे, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.